सबको नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान और भक्त के बीच में कैसे प्रेम रहता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक पंडित जी रहते हैं, वो कहीं भी जाते हैं, सन्यासी महाराज रहते हैं, तो लड्डू गोपाल को अपने साथ में ही रखते हैं। उनके अपने लड्डू गोपाल होते हैं, अपनी थैली में वो लड्डू गोपाल को और थोड़ा उनके लिए मिश्री और ड्राई फ्रूट का भोग साथ में रखते हैं। और वो कहीं भी जाते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा जहाँ भी रुकते हैं वहीं करते हैं। जो खाते खाने के पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उनका भगवान से बहुत प्रेम रहता है। एक बार वो मथुरा गए किसी रिश्तेदार से मिलने, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो लड्डू गोपाल को साथ में ले गए। तो बराबर जब लड्डू गोपाल को साथ में ले जाते तो ट्रेन की सीट पे उन्होंने बगल में अपने स्थान भी देते हैं। लड्डू गोपाल को आसन बिछा के उनको बिठालते हैं। अब मथुरा ट्रेन पहुंची, वो उतरे। जल्दबाजी में वो एकदम से उतर के भागे। उनके एक रिश्तेदार की तबीयत ख़राब थी। जल्दी से टैक्सी पकड़ी और रिश्तेदार के घर पहुँचे। रिश्तेदार के घर जाके उन्होंने हालचाल पूछा। 10 बजे उनकी ट्रेन मथुरा पहुंच गई थी। उनको जब हालचाल पूछते पूछते चाय नाश्ते का समय आया, स्नान करके वो जैसे ही भोग नाश्ता लेने लगे तो उन्हें भगवान का स्मरण हुआ। भोग लगाने के लिए उन्हें जैसे लड्डू गोपाल को देखा, उन्हें लड्डू गोपाल नहीं दिखे। उन्हें एकदम स्मरण हुआ कि उन्होंने ट्रेन में लड्डू गोपाल को अपने पास में बिठाया था और लड्डू गोपाल तो सीट पे ही रह गए। और वो बहुत सिर पटक पटक के और बहुत रोने लगे, कलपने लगे। हाँ, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई हो, मैंने अपने लड्डू गोपाल को वहीं छोड़ दिया। वो भूखे प्यासे होंगे, पता नहीं किस हाल में होंगे, उनका क्या हो रहा होगा, कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। इतने कल पे कि जैसे बैठे थे उनके रिश्तेदार के यहाँ, वैसे नंगे पैर वहीं से दौड़ लगाई। सबने बोला भी हम ले चलते आपको, लेकिन नहीं, उनको तो सुध ही नहीं रही। बेसुध होके वो सीधे रेलवे स्टेशन इतना फास्ट भागे और इतना कलप रहा है कि ये मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया, जैसे घोर किसी का खून ही कर दिया उन्हें। इतना बड़ा उनसे अनर्थ हो गया। इतने दुखी बहते जा रहे हैं उनके आंसू, रोते जा रहे हैं, कलपते जा रहे हैं। पछाड़े खाते वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। रेलवे स्टेशन पे पहुँचते पहुँचते उनको बज गई 2। वहाँ पर जाते से एकदम बोलते कि फ़लानी ट्रेन कहाँ पहुँची होगी, अभी आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा फ़लानी ट्रेन के महाराज जी, फ़लानी ट्रेन तो कि ऐसी ख़राब हुई है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। महाराज जी को रिलैक्स हुआ, कह रहे तो कि वो यहीं स्टेशन पे खड़ी है, कि कहाँ खड़ी है, कि देखो वो सामने खड़ी है। वो दौड़ लगा कर गए तो लड्डू गोपाल यथा स्थिति में उनके वहीं पर बैठे हुए थे। तुरंत उनने लड्डू गोपाल को उठाया और तुरंत अपने गले लगा लिया। गले लगा के इतना रोने लगे। और जैसे उन्होंने लड्डू गोपाल की शक्ल देखी तो लड्डू गोपाल का चेहरा भी ऐसा मायूस सा हो गया था, जैसे कोई वो भी अपने स्वामी से, उनके अपने जो महाराज जी थे उनसे ना मिलकर बड़े दुखी थे। उनके चेहरे पे भी एकदम से रौनक आ गई। पहले तो उनका चेहरा मायूस था, फिर उनसे जैसे ही गले मिले जैसे कोई इनका चेहरा भी खिल उठा हो। सब लोग ये देख रहे थे, टीटी वगैरह टी सब लोग वहाँ थे, आसपास सुधारने वाले इंजीनियर थे, सब देख रहे थे। सब ने बोला कि क्यों महाराज जी, क्या हुआ? तब उन्होंने अपनी पूरा किस्सा सुनाया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, अब हम पूरी वो बात समझ गए कि ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इंजीनियरों से बोला कि इंजीनियर जी, जो इसमें प्रॉब्लम थी ना ट्रेन में, उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। अब ये ट्रेन आप स्टार्ट करो, बिना किसी मैकेनिक के ये ट्रेन 1 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। तो इंजीनियर कहते कैसे? तो कि ऐसे कि ये भगवान का चमत्कार था। ये स्वामी जी है, ये लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं और इनसे गलती से इनके लड्डू गोपाल ट्रेन में छूट गए थे। अब क्योंकि जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होगा तो कितने भी बड़े इंजीनियर आ जाए, भगवान से बड़ा इंजीनियर थोड़ी कोई है। इसलिए ये ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये ट्रेन से भक्त और भगवान के मिलन के लिए ये ट्रेन अपनी जगह पर अड़ गई थी। अब इनका मिलन हो चुका है तो इस ट्रेन में कोई शिकायत ही नहीं है। इसलिए आप लोग सब चेकिंग वेकिंग छोड़ो और ट्रेन को स्टार्ट करो और अनाउंसमेंट करो। जैसे ही वो पंडित जी, सन्यासी महाराज लड्डू गोपाल को लेकर ट्रेन से नीचे उतरते हैं, ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ट्रेन में सच में कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। भगवान के आगे किसी का कोई जोड़ नहीं है। और भगवान जब अपने भक्तों को पसंद करते हैं तो उसके लिए एक ट्रेन क्या पूरी दुनिया रोक सकते हैं। इसलिए भगवान पे कभी शंका मत करो। और भगवान और भक्त में जो प्रेम है उसके लिए एक छोटा सा काव्यांश है जो मैंने आपको सुनाया है। तो अपने भगवान से उतना ही प्रेम करो जितना वो पंडित जी करते हैं। उनसे उनके रिश्तेदारों ने कहा भी था हम आपको दूसरे लड्डू गोपाल दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा लड़का है उसको देकर तुम किसी और लड़के को अपना लड़का मान सकते हो क्या? इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भगवान हमारे घर में रहते हैं, हमें अपने भगवान को कभी किसी को दान भी नहीं करना चाहिए और दूसरे भगवान को उनका स्थान भी नहीं देना चाहिए। वो खंडित हो जाते हैं। उस
उस अवस्था में क्षमा याचना करके और पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा करके आप भगवान रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने भगवान को ये कहकर के हम दूसरे खरीद लाएंगे या दूसरे ले आएंगे और आप इसे ले जाओ, ऐसा नहीं। भगवान भी पुत्र के समान ही होते हैं। जिस तरह हम अपने पुत्र को किसी को नहीं दे सकते या किसी और के पुत्र को अपना पुत्र नहीं कह सकते, उसी तरह भगवान भी हमारे अपने ही भगवान होते हैं और हर इंसान के अपने अपने भगवान होते हैं। स्वरूप तो लड्डू गोपाल का बाज़ार में एक जैसा ही बिकता है, लेकिन घर आने के बाद सबके भगवान और सब भक्त दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो सबके लड्डू गोपाल अपने अपने अलग होते हैं। इसलिए इस बात को मान के और पूजा पाठ किया कीजिए और अति प्रेम के साथ भगवान की पूजा किया कीजिए। जय श्री कृष्ण।